हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रमोद आपके अपने फेसबुक इंडिया यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग वीडियो की थंबनेल देखी थी आप लोगों ने, तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम लोग जिस पुस्तक का रिव्यू करने वाले हैं वो है आरपीएस के द्वारा आयोजित जो आपकी स्कूल व्याख्याता जो भर्ती आई है यानी फर्स्ट ग्रेड की जो भर्ती आई है उसके जो वाणिज्य संकाय है उसकी तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज की ये जो पुस्तक मैं लेकर आया हूँ। ये पुस्तक आपकी जो दृष्टा जो पब्लिकेशन है उसके अंदर जो डॉक्टर मुकेश पंचोली सर है, जैसे कि आप लोग सोशल मीडिया यूजर हैं तो डॉक्टर मुकेश पंचोली सर से आप लोग नाम से अच्छे से परिचित होंगे। उनकी ये पुस्तक आई है, उसका आज के वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट रिव्यू करने वाला हूँ। इस बुक के अंदर जैसे रिव्यू के अंदर आप लोगों को बतलाने वाला हूँ कंप्लीटली कि इस बुक की खास बात क्या रहेगी, क्या क्या इस बुक के अंदर खूबियां हैं और कैसे आपको इसकी तैयारी करनी है, इंटायर डिटेल आपको बतलाने वाला हूँ। बेसिकली अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके अगर पेज नंबर की अगर हम लोग बात करते हैं तो पेज नंबर आपको इस पुस्तक के अंदर देखने को मिल जाते हैं आपके 590 पेज देखने को मिल जाएंगे। प्राइस की अगर हम लोग बात करेंगे तो प्राइस आपकी इस पुस्तक की जो रहने वाली है फिक्स रेट वाली पुस्तक है, 480 रुपए मात्र आपको ये पढ़ने वाली है। अगर घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं और घर बैठे ये पुस्तक प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, उसके माध्यम से ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं या फिर जो स्क्रीन के ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं उनके माध्यम से भी आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और घर बैठे ये पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल फेसबुक इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि यहाँ पर जो रोज नई नई पुस्तक के जो रिव्यू वीडियोस डाले जाते हैं उसके बारे में आप लोगों को अपडेट्स मिलती रहे। तो दोस्तों आज का हम लोग रिव्यू वीडियो स्टार्ट करते हैं। पावर्ड बाई डॉक्टर मुकेश पंचोली, ऑफिशियल ऐप, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्याता ग्रेड फर्स्ट वाणिज्य प्रतियोगिता परीक्षा। लेखक हैं डॉक्टर मुकेश पंचोली। दृष्टा पब्लिकेशन है यानी इस बुक का फ्रंट पेज ऐसा कुछ है। विड्थ की बात करते हैं तो आपके सामने ऐसी कुछ विड्थ रहने वाली है और बैक साइड की बात करते हैं तो डॉक्टर मुकेश पंचोली सर इनका इंट्रो दिया हुआ है। और अगर इस बुक की प्राइस की बात करते हैं तो फिक्स रेट वाली बुक है, 480 रुपए मात्र इसकी प्राइस रखी गई है। घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है और स्क्रीन के ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं उनके माध्यम से ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। लेखक की कलम से यहाँ पे देखो दोस्तों, आप लोगों के लिए लेखक सर की पंचोली सर हैं उनकी जो स्टेटमेंट है यहाँ पे आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। सर का क्वालिफिकेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो पीएचडी है, सीए, सीएस, एलएलबी, एमकॉम, बीएड और नेट इनका क्वालिफिकेशन है। दृष्टा पब्लिकेशन जयपुर की ये जो पुस्तक आई है। आगे बात करते हैं दोस्तों, कोई भी पुस्तक होती है उसकी अनुक्रमणिका ही उसकी जैसे बैकबोन होती है, तो वैसे ही अगर हम लोग बात करते हैं इस पुस्तक के अंदर आप लोगों को क्या क्या चीजें पढ़ने को मिलने वाली हैं। इस पुस्तक की मुझे सबसे अच्छी खास बात तो ये लगी आपको, इसी पुस्तक के अंदर आप लोगों को जो स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा हुई है 2022, 18, 15, 13 और 11 के अंदर जितने जो 5 प्रश्न पत्र हुए हैं वो आपको हल सहित मिलने वाले हैं 1 से लेकर 59 पेज संख्या तक। यानी कि पिछले जो 5 भर्तियों के अंदर जो पेपर हुए हैं उसको लेकर आप लोगों को कोई भी साइड से पेपर खरीदने की जरूरत नहीं है, पेपर 16 प्रश्न पत्र खरीदने की जरूरत नहीं है, ये इसी बुक के अंदर आपको मिलने वाले हैं। फिर बात करते हैं इस पुस्तक को भाग फर्स्ट, भाग सेकंड और भाग थर्ड के अंदर डिवाइड आप लोगों के लिए किया हुआ है। संबंधित विषय का ज्ञान उच्च माध्यमिक स्तर का 12th लेवल का इसके अंदर कंटेंट अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर क्या दिया हुआ है देखना। पुस्तपालन के सिद्धांत, सहायक बहिया, अंतिम लेख के समायोजन प्रविष्टियां, प्रारंभिक एवं अंतिम प्रविष्टियां, तलपट और अशुद्धियों का सुधार, मूल्य ह्रास, आयोजन एवं संचय, साझेदारी लेखें, कंपनी खाते, अंशों का निर्गमन, हरण एवं पुनर्निर्गमन, पूर्वाधिकार अंशों का शोधन, ऋण पत्रों का निर्गमन एवं शोधन, कंप्यूटर में लेखांकन, व्यावसायिक संगठन, एकाकी स्वामित्व, साझेदारी, संयुक्त पूंजी कंपनी, प्रबंध के सिद्धांत, अवधारणा, प्रकृति एवं महत्व, पूंजी बाजार और प्रकार, प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार, विपणन, अर्थ कार्य भूमिका, अर्थशास्त्र के लिए सांख्यिकी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, अपकीर्ण के माप एवं सूचकांक का परिचय, ग्रामीण विकास, प्रमुख मुद्दे। ये आपका स्नातक स्तर यानी ग्रेजुएट लेवल की जो टॉपिक्स हैं, 12th के हैं। रोजगार समस्याएं और नीतियां, 1991 से आर्थिक सुधार या नई आर्थिक नीति, आवश्यकता और मुख्य विशेषताएं, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण यानी एलपीजी। ग्रेजुएट लेवल के अंदर वित्तीय विवरण, अर्थ और महत्व, वित्तीय विश्लेषण की तकनीकें, रोकड़ प्रवाह विवरण, लागत लेखांकन, अर्थ एवं परिभाषा, लागत के तत्व, सामग्री, श्रम एवं उपरिव्यय, अंकेक्षण, अर्थ एवं उद्देश्य, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019,
प्रबंधन के कार्य, नियोजन, संगठन, नियुक्ति करना, निर्देशन एवं नियंत्रण, मानव संसाधन, अर्थ क्षेत्र, भूमिका एवं कार्य, उद्यमिता का अर्थ एवं प्रकृति, आर्थिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारक, भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियादी विशेषताएं, नई आर्थिक नीति और उसके प्रभाव, भारत में विदेशी व्यापार, मात्रा, संरचना, दिशा एवं निर्यात संवर्धन, राष्ट्रीय आय परिभाषा, मापन, वितरण एवं कल्याण संबंध। ये आपका ग्रेजुएशन लेवल का है। फिर अगर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की बात करते हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज लाइक कर दीजिए। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का प्रबंध लेखांकन, अर्थ एवं कार्य, कार्यशील पूंजी प्रबंधन, पूंजी बजटन, व्यावसायिक सांख्यिकी, उपभोक्ता व्यवहार तथा क्रय विप्रेरणाएं, विपणन अनुसंधान, विपणन में विज्ञापन की भूमिका, प्रबंध में नवीन प्रवृत्तियां, मांग एवं मांग पूर्वानुमान, सार्वजनिक वित्त, केंद्रीय बजट, वित्त घाटा एवं राजकोषीय प्रबंधन, भारत की बैंकिंग समस्याएं, केंद्रीय एवं व्यावसायिक बैंकिंग प्रणाली, बैंकिंग सेक्टर के सुधार, मौद्रिक नीति। ये आपको पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की है। जैसा कि मैंने आपको लोगों को बताया था कि यहाँ पर जो 5 पेपर हुए हैं लास्ट, यानी उनके आपको हर सही आंसर मिलने वाले हैं। जैसे मान लो आपका कोई भी क्वेश्चन देख लीजिए, एक कंपनी के अंश जब्त किए जा सकते हैं यदि ऑप्शन डी या आवंटन राशि या मांग राशि अथवा दोनों अदत्त है। यानी इस तरह के आपको क्वेश्चन और आंसर आपको साइड के अंदर देखने को मिल जाएंगे। विगत जो 5 भर्तियां हुई हैं उनकी आपको सॉल्यूशन यहाँ पे पेज नंबर 59 तक आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले जो 12th लेवल का जो लेवल लिया गया है उसके किसी एक टॉपिक की अगर हम लोग बात करते हैं तो पुस्तपालन का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ बुक कीपिंग का जो चैप्टर सबसे पहले इसके अंदर कवर किया गया है। अब इसके अंदर देखकर आप लोग आइडिया लगा सकोगे कि किस लेवल का काम इस पुस्तक के अंदर किया गया है। सबसे पहले लेखांकन का इतिहास बतलाया आपको। लेखांकन का जन्म 15वीं शताब्दी के अंत में इटली के वेनिस नगर से माना जाता है। लेखांकन के जन्म के समय बेबीलोनिया की सभ्यता को वाणिज्य नगरी कहा जाता था। फिर देखो ईयर वाइज आपका चलता रहा है। लुकास पेसियोली, हाजू ओल्ड कैंसिल, एडवर्ड जोस। यानी वर्ष 1494 में गणितज्ञ लुकास पेसियोली ने लेखांकन के संबंध में अपनी पुस्तक डिकम्पासेट स्क्रिप्चर्स में लेखांकन का वर्णन किया था। इसीलिए लुकास पेसियोली को लेखांकन का जन्मदाता कहा जाता है। फादर ऑफ अकाउंटेंसी की अगर बात करते हैं तो किसका नाम आता है? लुकास पेसियोली का। इसीलिए लुकास पेसियोली का वर्ष 1543 में हाजू ओल्ड कोसिल ने लुकास पेसियोली द्वारा लिखी गई पुस्तक का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किया था। वर्ष 1795 में एडवर्ड जोस द्वारा लेखांकन के संबंध में सर्वप्रथम अंग्रेजी पद्धति का वर्णन अपनी पुस्तक द इंग्लिश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में वर्णन किया था। यानी यहाँ पे इतिहास आपको बता दिया है यहाँ पर। फिर लेखांकन का मीनिंग आप लोगों को बतलाया है। जैसे लेखांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यवसाय में होने वाले लेन देनों को दर्ज करना, उनका वर्गीकरण करना तथा उनका सारांश ज्ञात करके अंतिम परिणाम ज्ञात करना, ऐसी प्रक्रिया को लेखांकन कहा जाता है। यानी यहाँ पे डेफिनेशन आप लोगों को बतला दी है। जैसे आपको ट्रिक्स के माध्यम से आपको शॉर्ट करने के लिए आपको बतलाया है। जैसे लेन देन, ऑब्लिक व्यवहार, मौद्रिक लेन देन या गैर मौद्रिक लेन देन, नगद या उधार। यानी इस तरह से आपको ये समझाने की कोशिश इसके अंदर की गई है। आप लोग देखोगे इस पुस्तक के अंदर आपको इंपॉर्टेंट चीजों आपकी जो जरूरतें हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो भी हेडिंग्स आई हैं उनके लिए अलग कलर के पेन इंक का यूज किया गया है। यानी रेड कलर की करती हुई इंक की यूज की है हेडिंग के अंदर। जो चीज इंपॉर्टेंट हेडिंग्स के रूप में थी आप लोगों को इस पुस्तक के अंदर बोल्ड एंड हाईलाइटेड के रूप में आपको देखने को मिलती है। दोस्तों पूरी पुस्तक के अंदर इसी प्रकार से कार्य किया गया है। यानी जो भी हेडिंग्स आती हैं, जैसे मान लो किसी एक टॉपिक को अगर हम लोग चलते हैं रेंडमली किसी भी और अदर किसी टॉपिक के ऊपर चलते हैं तो दोस्तों देखना जैसे ही थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट होता है उसके पश्चात आप लोगों के यहाँ पे महत्वपूर्ण पर्सन्स और कवर कर लिए गए हैं। जो विगत जैसे विभिन्न जो प्रतियोगिता परीक्षा हुई है जैसे फर्स्ट ग्रेड, उनके अंदर जो क्वेश्चन आए हैं उस टॉपिक से उनको कवर कर लिया गया है। यानी पर्टिकुलर जो टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा है उस टॉपिक के अंदर आप लोगों को विशेष और क्या मिलने वाला है। जैसे कंपनी खाते अंशों का निर्गमन, हरण एवं पुनः निर्गमन, पूर्वाधिकार, अंशों का शोधन, ऋण पत्रों का निर्गमन एवं शोधन, ये हेडिंग है। इस हेडिंग के अंदर अंशों का निर्गमन यानी इश्यू ऑफ शेयर सबसे बतलाया है। तो यहाँ पर सबसे पहले कंपनी का अर्थ एवं परिभाषा बतलाई है आपको कि कंपनी के अंदर आप लोगों को पता होगा शेयर इश्यू होते हैं तो कंपनी का यहाँ पे मीनिंग बतला दिया है। फिर कंपनी की यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं आपको अलग से बता दी हैं। फिर कंपनी के प्रकार आप लोगों को बतला दिए हैं या ये कंपनी के टाइप्स हैं। फिर दायित्वों के आधार पर कंपनियों के प्रकार आप लोगों को यहाँ पे बतलाई हैं। फिर ये होने के बाद में यहाँ पे आप लोगों के जैसे इस आपका अंश की बात चल रही थी, शेयर्स की बात चल रही थी, यहाँ पे आपको शेयर्स बताएं व्हाट इज द शेयर्स, शेयर क्या होते हैं, अंश क्या होते हैं। फिर यहाँ पे आप लोगों के लिए अंशों के प्रकार बतला दिए गए हैं।
फिर उसके पश्चात समतांश या पूर्वाधिकारांश, यानी दो तरह के शेयर होते हैं आपके, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर, तो उनके बीच में कंपैरिजन का तला दिया। फिर अंश पूंजी शेयर कैपिटल के बारे में, यानी हेडिंग्स के अंदर आपको पूरी की पूरी जो थ्योरेटिकल पोर्शन है पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों का इस पुस्तक के अंदर कवर किया गया है। पेज क्वालिटी की बात करते हैं, पेज क्वालिटी भी बहुत शानदार रखी गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स की जो इक्वेशंस है, यानी जो प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस आपका सॉल्यूशन है, जैसे अगर बात करते हैं, जैसे जयपुर लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 20,000 अंश सममूल्य पर निर्गमित किए, जो कि आवेदन पत्र पर 3 रुपए, बंटन पर 4 रुपए, प्रथम मांग पर 2 रुपए तथा द्वितीय मांग पर 1 रुपए दी थी। सभी अंश बिके गए तथा यथा समय भुगतान प्राप्त हो गया। आवश्यक जनरल प्रविष्टियां कीजिए, आवेदन राशि प्राप्त हुई। तो इस तरह से आपको इसके अंदर क्या करना रहता है कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो पता होगा आप लोगों को। वैसे मैं खुद MBA हूँ फाइनेंस से, तो बतला दूं कि हम लोगों ने ये आपके कंपनी अकाउंट्स वाले पोर्शन के अंदर काफी अच्छे से हम लोगों ने किए हैं। तो इस तरह से आपको अकाउंटिंग इसके अंदर करनी रहती है। पूरी की पूरी हेडिंग कवर कर ली है। उसके बाद में जैसे अंशों का अधिमान, अंशों का शोधन यानी रिडम्पशन की बात चल रही है, यहाँ पे उनका थ्योरेटिकल पोर्शन यहाँ पे कवर कर लिया गया है। यहाँ पे ऋण पत्र यानी डिबेंचर के बारे में बतला दी है। यहाँ पे शेयर्स एंड डिबेंचर्स के बीच में डिफरेंशिएट कर दिया है। टाइप्स ऑफ डिबेंचर आप लोगों को यहाँ पे बतला दिया है। थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा कवर होने के बाद में जैसे यहाँ पे आपका जैसे नई हेडिंग आ गई कंप्यूटर में लेखांकन, तो इस तरह से इस पुस्तक के अंदर कंप्लीट जो कॉमर्स का जो पोर्शन है वो इसी तरह से किसी भी लेवल के ऊपर जाते हैं, किसी भी हेडिंग में जाते हैं तो ये पूरा का पूरा जो सेम वर्क है, जैसे हेडिंग आई अलग अलग किंग का यूज किया गया है, पॉइंट टू पॉइंट आपके लिए डिस्क्रिप्शन थ्योरेटिकल पोर्शन कवर किया गया है। यानी 0 लेवल से आप लोग इसको शुरुआत से पढ़ सकते हैं, काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये उम्मीद करता हूं कि आपकी जो ये डिसीजन लेने के लिए इतना मेरे ख्याल से काफी है कि ये बुक आप लोगों के जो सिलेक्शन दिलाने के लिए पर्याप्त है या नहीं है। बुक पसंद कैसी कैसी क्या लगी आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट बुक इंडिया को सब्सक्राइब कर दीजिए, जहां पर रोज नई नई पुस्तक की आपको रिव्यू वीडियो देखने को मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नए जोश नए उत्साह के साथ। थैंक यू।